few things about the key points which are used in this chapter. Write down the heading key points. Key points are the important points you will be using in this chapter. Chapter is simple. You have done lot of things in your 6th class. Now you want कि अभी आपकी इस चैप्टर में, since this is very simple, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. To avoid any mistake, we will be writing key points first of all. यही वाले key points आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज करोगे. ओके बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल we will be talking about only bigger numbers. Let us write down. यहाँ पे लिखो number. ओके, यहाँ पे लिखो name and यहाँ पे लिखो number of places. Okay, after 1 आपको बोला जाता है कि 1 लाख लिखो, तो आपको बताना है कि 1 लाख में कितनी प्लेसेस होती हैं 1 के बाद. ओके, दैट ऑल वी हैव टू राइट. प्लीज राइट डाउन दीज ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एट द टॉप. नंबर क्या है, नेम क्या है उसका, और वो उसमें नंबर ऑफ प्लेसेस कितनी है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट 1 2 3 4 5. wait, one, 2, 3, 4, 5. This is the number. We are putting comma also. We are putting comma also. What is the name of this number? What do we call it? We call it 1 lakh. This is the name, 1 lakh. Everybody knows it. After counting the zeros, you know कि इसको 1 lakh बोला जाता है. Number of places after 1. 1 के बाद कितनी places हैं? There are 1, 2, 3, 4, 5. There are 5 places. We can say there are 5 places. Okay, what do you mean by 5 places? Places का मतलब कि 1 जब आपने लिखा, यहाँ पे ब्रैकेट में हम लिखेंगे 1 के बाद 1, 2, 3, 4, 5. इसका मतलब है कि 1 के बाद 5 डिजिट्स आएंगे तब वो 1 लाख समथिंग बनेगा. इज इट और नॉट? किस किस को पता है कि 1 लाख ऐसे लिखा जाता है? 1 के बाद 5 प्लेसेस आती हैं. रेज योर हैंड. यू हैव डन इट ऑलरेडी. वंडरफुल. हैंड्स डाउन. सेकेंड वन इज, दिस इज A point, B point. नाउ वी आर राइटिंग. काउंट करके लिखनी है बेटा जीरो आपने. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. We are putting commas also. We are putting commas also. Commas ध्यान से डालने हैं आपने. ठीक है. Count the number of zeros and tell me its name. इसका नेम क्या होगा? Yes, Jasmeet Kaur. Please come, beta. What is the name of this number? Mic on करो बेटे. Come forward. 1 crore. 1 crore. Very good. This is Indian or international? Please tell me. Indian. Indian, because from commas you have come to know कि ये Indian है. This is very good. Please write down. 1 crore. It means कि after 1, how many places are there? अगर हमें कुछ लिखना हो कि 7 crore, 10 lakh, this something, कोई नंबर लिखना है आपको, तो आप चाहते हो कि आपकी गलती ना हो जाए, 5 की प्लेस रॉन्ग ना हो जाए, 2 की प्लेस रॉन्ग ना हो जाए, 7 की प्लेस रॉन्ग ना हो जाए जब आप लिखोगे. इट मीन्स यू हैव टू कम टू नो कि करोड़ में हमारे पास 7 प्लेसेस आगे होनी है. ठीक है, तो इसमें कितने प्लेसेस आएंगे? 7 प्लेसेस 1 के बाद. तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे?
ब्रैकेट में 1 लिखोगे या फिर जो भी नंबर हमारा आएगा, यहाँ पे हम 1 करोड़ की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 7 प्लेसेस आपके पास आएंगी और उसके अकॉर्डिंग 7 प्लेसेस में आप नंबर उसको एडजस्ट करोगे। 1000 प्लेस पे है तो 1000 पे लिखोगे, लैक्स प्लेस पे है तो लैक्स पे लिखोगे, ऐसे हम उसको एडजस्ट करते जाएंगे। ओके, 1 2 3 4 5 6। What is this? Read it carefully. Which number is this? What is the name of this number? See the comma very carefully. खुशलीन कौर, जिनको आता है उसको लिख लो। मैम 1 मिलियन। Pardon? Speak again. मैम 1 मिलियन। 1 million. Wonderful. How did you come to know? क्या पहचान की है आपने? कैसे पता चला आपको बेटा? Because there are 6 zeros after 1. और दूसरा रीजन कि आपको कॉमा से पता चल रहा है, 3 डिजिट्स के बाद आप कॉमा डाल रहे हो तो आपको पता चल गया कि ये इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू है तो इंटरनेशनल नेम है उसका, आपने बोला 1 मिलियन। एक्सीलेंट, प्लीज सिट डाउन। दिस इज 1 मिलियन। It means you have come to know number of places after 1. How many places are there after 1? There are 6 places. ठीक है, हमें कोई नंबर लिखना है कि समथिंग मिलियन, 12 मिलियन और 13 मिलियन और 1 मिलियन समथिंग। ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख के उसको हम आगे प्लेसेस लगाएंगे उसकी। ठीक है, जितनी प्लेसेस है उतने ब्लैंक्स लगाएंगे। ओके, नाउ व्हाट इज लास्ट वन? लास्ट पॉइंट इज, हैव यू read about billion also? Raise your hand. Have you read about billion? Yes. How many zeros are there? Wonderful, wonderful. Hands down. First girl, beta, on the side near the wall. Please come forward. You raise your hand. Tell me how many zeros are there in 1 billion. Nine. 9. Wonderful. Is this international? Yes. Yes, this is international. ठीक है बेटा, तो you can write down here 9 zeros. Please write it yourself by counting 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, put commas after 3 3 के बाद comma डाल दो because this is international. 3 काउंटिंग करके 1 2 3 1 2 3 1 2 3 काउंटिंग करके लगाओ, and this is 1 billion. Okay, and number of places are after 1 are 9 places. ठीक है, these are the key points in front of you. Why you are writing? Because you are recalling whatever you studied in 6th class. Now you are applying it in your numbers. Okay, beta, we are going to start module now. You will be telling me how to perform these all questions. Let us keep it in front of you. Module 1, question number 1. MCQ. How many should be pressed 1000 plus 1000? How many times 1000 should be pressed to make it 9000? There are 1000 buttons. If you want, you can write it down. You can write down in the module only how many 1000 buttons you have to press to make it 9000. You know it. You know it.
जसनीत गरेवाल, प्लीज कम फॉरवर्ड. आज गर्ल्स की बारी आ रही है, ठीक है. डोंट वरी, आई विल कॉल द बॉयज ऑल्सो. Ma'am, 9. 9 times. Because, very good, beta, sit down. Because you are doing it 9 times 1000 and you are getting it as 9000. कि उसको 1000 9 times बटन को प्रेस करोगे and you will get it as equal to 9000. Okay, so this is the option B. First की option हो जाएगी B. Beta, if you anything, any point you don't understand, please stand and ask. Don't feel shy. Clear your all doubts. Okay? Because this chapter you are doing in detail. Second question. What is a round down? Round down. Underline karo isko. This is round down. Concentrate on down. नीचे की तरफ जा रहे हैं. नंबर लाइन में हम लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं. नंबर लाइन में यू नो इस साइड पे इंक्रीज होते हैं नंबर्स, ठीक है. एंड नाउ वी आर गोइंग टू down. It means we are going on this direction. This we are following. Down. What is the round down value of 5,83,412? Round down. See all the options. First one is 5,84,000, which is above. 5,82,000, which is down. Then 5,84,000 again up. 5,85,000 again up. तो आपको क्या लग रहा है डाउनवर्ड वैल्यू कौन सी होगी? लास्ट बेंच बॉय, प्लीज कम फॉरवर्ड बेटे. टेल मी विच ऑप्शन इज मैचिंग. राउंड डाउन को अंडरलाइन करोगे एवरीवन इन द मॉड्यूल विच इज गिविंग यू इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. B option. बी और डी बेटा? दोबारा बोलो. बी. वेरी गुड. इट इज बी ऑप्शन विच इज गिविंग यू 5,82,000. This is a round down value. Very good, player. Sit down. Sit down, बेटा. Mic off कर दो. Yes. Third question is, what is the correct word representation of this number? अब मैं नंबर बोलूंगी नहीं. अगर मैंने बोला तो आपको फिर क्लू पता चल जाएगा ना. You count it yourself. ठीक है. 15 के बाद अपने आप प्लेसेस को काउंट करो and check it which number name is matching to it. Do it yourself. I will call you. What is the correct word representation of this? Khushmeen Kaur, please come. Ma'am, B option. B option. Name बताओ इसका. Read it. 15,75,000. 15,75,000. Very good. 15 lakh. You can see very well 15 के बाद 5 places आ रही हैं. You are calling it 15,75,000. Wonderful. This is B option. This was simple also. Fourth question. How many zeros are there in 1 crore? अभी अभी हमने किया था. Key points में लिखा था हमने. Just now we wrote. In boys line, first boy, I can't see your face, but please come forward. How many zeros are there in 1 crore? You can see the key points. Take the clue if you don't know. Very good. Ma'am, A option. A option. There are 7 zeros. Very good. Everybody knows. Very good. Sit down. How many hundreds make 1 lakh? How many hundreds? Question number 5 is very, very important because जब भी कोई टेस्ट बनाया जाता है, क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है by a teacher, they don't miss such questions because you are in 7th class. You must know these all relation between different places.
ठीक है, there is a relation between 100 and 1 lakh. So 1 lakh is what? 1, 2, 3, 4, 5. There are 5 places. You know it. Let us put comma also because it makes easy for us, right? This is 1 lakh. Now we are counting how many hundreds. How many hundreds? How many hundreds? Row section. Last girl. On the side, window side. Yes, beta. Please tell me. Dash hundreds. क्या आएगा यहाँ पे? कितनी hundreds 1 lakh बना रहे हैं? 1000. Please raise your hand who know it. Very good. Very good, beta. Sit down. Good. It means you check date के कितने hundreds बना रहे हैं. 100 को बॉक्स में डाल लो. बाकी जो बचा है आपका, that is 1000. This is the number. You know कि 1000 hundreds जब हम लिखेंगे, we will get it as 1 lakh. This is C option. This is very, very important. You can write it down. Now, see, in class, you are doing by peace of mind. You have enough time to think. I am giving you clue also. Okay? That's why you are giving correct answers. Sometimes when you are doing the exam and you are doing 5, 7 chapters together, तो वो mind से कुछ चीजें जो है skip हो जाती हैं. Okay? And that's why repetition is very, very important. Practice is very, very important, which will help you in doing the things correctly and quickly. Okay? One thing you have come to know कि आपको सब कुछ आता है, but आपको उसको wrong नहीं होने देना. गलती हमारी ना हो. That's why we are picking these all small, small things. Okay? Let us come to assertion reason now. First is question number 6, which is given over here. The number 5000, मैं उसका नेम नहीं बोलूंगी क्योंकि नेम आपको देखना है कि वो क्या नेम है, is written as 500 in the international system of numeration. Is it correct? ध्यान से कॉमर्स को देखो, ध्यान से जीरोस को देखो, ध्यान से रूल को फॉलो करो. क्या क्या रूल्स हमने इंडियन में पढ़े हैं, क्या रूल्स हमने इंटरनेशनल में पढ़े हैं. इज इट ट्रू? जिनको लगता है कि फर्स्ट असर्शन हमारा ट्रू है, दे कैन रेज देयर हैंड्स. जिसको डाउट लग रहा है, दे कैन ऑल्सो आस्क मी. ओके, गुड गुड. जिनको डाउट लग रहा है, हैंड्स डाउन नाउ, हैंड्स डाउन. जिनको डाउट लग रहा है, दे ऑल्सो रेज देयर हैंड्स. Because this is the time you are clearing your all doubts. Okay? You know, here commas are written after 3 and then 2 and then 2. लेकिन इंटरनेशनल में हमारे जो कॉमर्स होते हैं, दे आर आफ्टर 3 3 3 3 3 3 का ब्लॉक्स बनते हैं. एंड दिस इज इंटरनेशनल सिस्टम. दिस इज ट्रू. रीजन, the Indian number system and international number system follow the same grouping pattern after hundreds. क्या उनका grouping system same होता है इंडियन एंड इंटरनेशनल का? No. So this is false. ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज C. Second one, next one. Estimation helps. Estimation. Have you done estimation in 6th class? प्लीज टेल मी, हाथ खड़ा करो. एस्टिमेशन की हुई है आपने? ओके, यू नो इट. नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100, you know it. Okay, hands down. You will be able to understand better. Then it is written, the estimation help क्या करता है? The estimation helps in making quick and reasonable calculations in real life situation. Estimation का use क्या है? Why we use estimation? क्या हेल्प करता है आपको? कौन बताएगा?
What is the purpose of doing estimation? अगर सपोज मेरे पास 29 है या फिर 28.7 है, तो इसको मैं क्या एस्टिमेट करूंगी? क्या मैं उसको पॉइंट में ही लेती जाऊंगी हमेशा 28.7 28.7? अगर मेरे को अप्रोक्सीमेट नंबर देखना है, मेरे को ये देखना है कि वो किसके क्लोज है ये नंबर, ठीक है? तो 28.7 किसके क्लोज है? आपको पता है कि काउंटिंग में यहाँ पे 27 है, यहाँ पे 28 है, यहाँ पे 29 है. You know that 28.7 will be somewhere here, which is very close to the next number. Okay, and otherwise also which you have learned nearest tens में, उसमें आपने सीखा है कि this is 20, this is 30, and here it is 28.7, which is very close to 30. So it is telling us estimation makes our calculation simpler. Okay, so this is true. Raise your hand who know कि this is true. Estimation का मतलब है कि हमारी जो है कैलकुलेशन क्विक भी हो जाती है और इजी भी हो जाती है. Wonderful. Hands down. Assertion is true. Reason: rounding off to nearest 10, 100 or 1000 simplifies large number operation for practical use. आपने 6 में ऑलरेडी किया हुआ है. नियरेस्ट टेंस क्या नंबर होगा, नियरेस्ट 100 क्या होगा, नियरेस्ट 1000 क्या होगा. तो वो जो नंबर्स हैं जब हम इनको राउंड ऑफ करते हैं तो हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो सिंपल बन जाते हैं. इज इट ट्रू? हाथ खड़े करो. इज इट ट्रू? यस. देन ऑप्शन इज ए. बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर. नेक्स्ट वन, वी आर कमिंग टू द बिगर नंबर्स. अभी अभी आपने की पॉइंट्स पे लिखे थे. 8th पॉइंट इज 1 billion is greater than 1 crore. 1 billion is greater than 1 crore. प्लीज रिलेट. अभी अभी आपने चार्ट बनाया था, रिलेट कि करोड़ में कितनी जीरोस होती हैं और बिलियन में कितनी जीरोस होती हैं. देन टेल मी विच इज बिगर. रिलेट करो उसको. 1 billion is greater than 1 crore. मिडिल रो सेक्शन. गर्ल सेकंड बेंच बेटा. One girl, please come forward. In 1 billion, how many zeros are there? 9. 9. And in 1 crore, how many zeros are there? Okay, notebook में आपने लिखा होगा, notebook लेके आओ. सीधा notebook बेटा. Okay. I think आपका वीडियो स्टॉप हो गया था. Do you know what is how many places are there? How many zeros are there in 1 crore? 7. 7. So which is bigger, billion or crore? Yes. Billion is bigger. So it is true option. Assertion is true कि 1 billion is greater than. Thank you beta, sit down. 1 crore. Reason is 1 billion is equal to 100 crores. क्या ये ठीक है? राइट डाउन, लिखो जरा इसको. 1 बिलियन इज इक्वल टू 100 करोड़. किनको लगता है ये ट्रू है? हाथ खड़े करो. यस. ओके, हैंड्स डाउन. You can see very well. 100 के बाद we have crores. Crores means there are 7 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Which is making equal to 9 zeros. 9 zeros का मतलब 1 billion. ठीक है? This is also true. So our option is A. Question number 9. Assertion 3,50,000 is closer to 4 lakh. इसका थोड़ा सा हमें एक रिप्रेजेंटेशन बनानी पड़ेगी कि हाउ टू राइट 3,50,000 is closer to 40, 1, 2, 3, 4, 5. Closer to 4 lakh.
इज इट ट्रू? Than to 3 lakh. ठीक है, 1 2 3 4 5. प्लीज इसको सोच के बताओ कि 3,50,000 इज क्लोजर टू 4 लाख या फिर 3 लाख. जो भी मेरे को आंसर बताएगा तो आपने रीजन भी बताना है वाई. ओके ओके बॉयज, पीछे से सेकंड लास्ट बेंच बेटा. वन बॉय प्लीज कम फॉरवर्ड. टेल मी द रीजन ऑल्सो इफ यू नो इट. ये किसके क्लोजर होगा? 4 लाख के क्लोजर होगा. इज इट ट्रू? इज इट ट्रू बेटा? यस. यस. वाई? रीजन क्या है इसका? बड़ा है. Because 5 is very close. 5 is in the middle, you know. Okay, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ. Let me revise it once more the way you are saying. I have understood what you want to say. आपको बेटा जब एस्टिमेशन सिखाई गई थी आपको यही बताया होगा कि हमारे पास अगर यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है, तो मिडिल, सॉरी यहाँ पे 20 है. आई एम राइटिंग ओवर हियर. दिस इज 20 and the middle value is 15. तो 15 onwards ये जो ब्रैकेट लगाई जाती है, they all these number they go to 20. They all these number 15 onwards they go to the next number. ठीक है, जिसको हम बोलते हैं राउंड अप. सिमिलरली अगर आप हंड्रेड्स की बात करो, हियर इट इज 100, हियर इट इज 200, तो मिडल में आपके पास 150 है. तो 150 ऑनवर्ड्स जो होते हैं दे ऑल क्लोज टू 200. वी टेक देम राउंड ऑफ टू द नेक्स्ट नंबर. यू नो इट. इट मींस वन थिंग इज वेरी क्लियर टू यू कि मिडल नंबर जो कि 550 है या फिर 500 है या फिर आगे अभी आपने पढ़ा है कि 3,50,000 है, it will move to the next number which is 4 lakh. That's why it is true. आपने जब 6th क्लास में ये पढ़ा होगा एस्टिमेशन, आपको यही सिखाया गया था कि राउंड ऑफ टू द नेक्स्ट नंबर कहां से करना है? मिडिल वैल्यू से करना है. मिडिल वैल्यू कौन सी है? विच कंटेन्स 5. ठीक है, सो दिस इज ट्रू. रीजन इज इन राउंडिंग टू द नियरेस्ट lakh the numbers ending in 50,000 or above are round up. Up means to the next number, जो अभी अभी आपने किया. इसमें किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? राउंड अप, यू कैन रेज योर हैंड इफ यू हैव एनी डाउट. एमसीक्यू में हमें राउंड डाउन किया था जो कि नीचे जा रहा था. राउंड अप इज टेलिंग अस टू गो टू द नेक्स्ट नंबर. ठीक है, so again it is A option. 9th question. 10th question. Assertion is rounding down is used when the last digit is less than 5. ध्यान से पढ़ो. rounding down we are talking. You know, यहाँ पे काफी बच्चों की मिस्टेक होती है बिकॉज राउंडिंग तो वो पढ़ लेते हैं, राउंड ऑफ तो पढ़ लेते हैं, अप और डाउन को नहीं पढ़ते, तो विच मेक्स अ बिग मिस्टेक. हियर इट इज रिटन वेरी क्लियरली राउंडिंग डाउन. डाउन पिछली वैल्यू उसकी कब यूज होगी? राउंडिंग डाउन जब वो 5 से कम होगा. इज इट ट्रू? रेज योर हैंड जल्दी से. वेरी गुड, यू हैव अंडरस्टूड दीज ऑल थिंग्स. Is it true? Very good. Assertion is true. Reason, rounding up results in a larger number than the actual number. Of course, you know it. Rounding up कर रहे हो, up का मतलब वो next number की तरफ जा रहा है, वो right direction में जा रहा है when we are talking about up. This is also true. तो ऑप्शन कौन सी होगी? ए या फिर बी? व्हाट इट विल बी? हु से ए ऑप्शन होगी? हाथ खड़े करो. ओके, हु से बी? जिनको लगता है बी ऑप्शन होनी चाहिए.
यू नो ए और बी में थोड़ी कंफ्यूजन होती है ना. हाँ, अभी बी से मेरे को हाथ दिखाई दे रहे हैं. ओके, टेल मी द रीजन बच्चे. फर्स्ट गर्ल, आई कैन सी यू. फर्स्ट बेंच है या फिर सेकंड बेंच है? आई सॉ योर हैंड बेटे, कॉर्नर पे द गर्ल इज सिटिंग. टेल मी व्हाई बी. माइक ऑन करो बेटा, माइक ऑन करो. And because A and R both are true, but R is not the correct explanation of A. Yeah, in assertion we are talking about round down and in reason we are talking about round up. दोनों अलग अलग चीजों की बात हो रही है. We will be talking about B. Very good, sit down बेटा. See, we will be doing each and every question in detail. ठीक है, मेरे को पता था ये काफी अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको भी कंफ्यूजन हो जाता है कि ए ऑप्शन लिखे या फिर बी लिखे. दोनों आपने ट्रू लिखे, दैट इज फाइन, बट आंसर आपके जो मार्क्स मिलने हैं वो तो ए और बी लिखने के मिलने हैं ना. जब आप ऑप्शन ठीक बताओगे उसके मार्क्स आपको मिलेंगे, तो वो आपने सोच के करना है. ठीक है बेटा. यू नो, इन असर्शन वी आर टॉकिंग अबाउट इन अदर डायरेक्शन, इन रीजन वी आर टॉकिंग अबाउट अनदर डायरेक्शन, another thought process. That's why it is B option. Please be careful in this. Otherwise आपको C और D option या फिर A option में भी जनरली आपको ठीक ही लगता है जब A assertion और ये related होते हैं, true assertion and reason जब related होते हैं. पर जब related नहीं होते लेकिन दोनों true होते हैं तो उसके केस में हम B option लेते हैं. Okay. Next are your subjective questions. And for your section there are some hot questions also. ठीक है, माइंड ओपनिंग क्वेश्चंस है वो आपके. those also will be doing, ताकि आपकी किसी क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. your aim is to get full marks, right? you have to clear all doubts. whatever you have your own doubt or you are not understanding anything from here, stand and clear your doubts. Okay, let us do subjective questions. These questions you have to perform. आपको 2-2 नंबर के क्वेश्चंस होंगे जनरली, या फिर फिलिंग द ब्लैंक्स है तो फिर 1-1 मार्क का होगा. प्लीज परफॉर्म देम. ठीक है, जहां जहां आपको करने की जरूरत पड़ेगी कैलकुलेशन, राइट इट डाउन, क्योंकि आपको फुल मार्क्स लेने हैं. These are subjective questions. Question number 1, write the following numbers in Indian place value notation. इंडियन प्लेस वैल्यू लिखना है. आपके माइंड में चलना चाहिए कि कॉमा कैसे आएगा और उसकी प्लेसेस क्या आएंगी. फर्स्ट इज 1 billion, 1 million, 1001. Everybody start writing. ठीक है, रफ कॉलम बनाओ. आपकी नोटबुक में रफ कॉलम रेडी होना चाहिए. एवरी टाइम ऑन एवरी पेज रफ कॉलम का मतलब है कि आपके माइंड में जो चीज चल रही है उसको जल्दी से लिख के देख लो और उसको जज कर लो कि आप ठीक आंसर बता रहे हो या नहीं. ठीक है, फर्स्ट इज आई एम राइटिंग हियर 1 billion. आपको देन 1 million, हम 1 को इस फॉर्म में लिख रहे हैं ताकि हमारा इजी हो जाए. 1001. कई बच्चों ने अभी तक लिख लिया होगा, हाथ खड़े कर दो जिसने लिख लिया है. वेरी गुड. very less. Okay, very good, very good, very good. You have written. But I want to do for those also जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया है. फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको जल्दी से अपनी प्लेसेस बना लेनी है. 1 billion रफ कॉलम में जल्दी से, बिलियन में 9 प्लेसेस होती हैं. अभी आपने बताया था मेरे को, की पॉइंट्स में भी लिखा था. यू ऑल्सो टोल्ड मी कि 1 billion में 9 प्लेसेस होती हैं. जल्दी से 9 प्लेसेस बना लो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. रफ कॉलम में हमारे पास 9 प्लेसेस बन चुकी हैं. 1 billion. ठीक है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 1 million. मिलियन में कितनी प्लेसेस होती हैं, कितने जीरोस होते हैं? 6. काउंट इट फ्रॉम द बैक. 1 2 3 4 5 6. यहां पे हमारा 1 आ जाएगा. पीछे से काउंट किया हमने. 1 million में हमें 6 प्लेसेस चाहिए. पीछे से हमने 6 प्लेसेस काउंट की और 1 लिख दिया. ये जो नंबर खाली है यहाँ पे हमने 0 0 लिख दिया. 1 billion बन चुका है, 1 million बन चुका है. Now we are talking about 1001.
which is very very simple. 1001. 1001, you know it. 1000 को लिखने के लिए you will be doing 1 to 1000. Here you are starting from here. I am doing for those जिनको मुश्किल होती है करने में, okay? और जिन्होंने कर लिया था वो भी जल्दी से अपना चेक कर लो. 1001, we are doing it as 1001. ये 1001 बन गया आपका. पीछे से आपने लिखना शुरू किया एंड जो ब्लैंक स्पेसेस है उन्हें फटाफट से 0 डाल दो. ठीक है. दिस इज द वे टू डू इफ यू वांट कि आपकी गलती ना हो. ओके, किन स्टूडेंट्स ने अपने आप लिखा था ये? प्लीज रेज योर हैंड सिंसियरली. जिन्होंने अपने आप लिखा था, वेरी गुड. हैंड्स डाउन, हैंड्स डाउन. अभी आपने इनफ टाइम लगाया है, सोचा है, लिखा है, इसलिए आपका ठीक हुआ. एग्जाम में कई बार हम जल्दी में लिखते हैं विदाउट काउंटिंग, कई बार प्लेस रॉन्ग हो जाती है. 9 के बदले में 8 प्लेसेस कर लेते हो, या फिर 1 को गलत प्लेस पे लिख देते हो, 0 को गलत प्लेस पे लिख देते हो. उस चीज को अवॉइड करने के लिए आई हैव गिवन यू क्लू कि ये प्लेसेस सारी जो है वो कवर अप कर लो. ठीक है. सो वी आर राइटिंग द फाइनल आंसर हियर 1001 001 001. ठीक है. कॉमास आपको पता है 1 बिलियन 1 मिलियन 1001. आपको पता है कि कॉमा कैसे लगेगा. दिस इज इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू, यू नो इट नाउ. ठीक है. 3 के बाद आपका कॉमा लगेगा. दिस इज ये चीजें आपको बार बार टीचर नहीं बताएंगे. यू हैव टू फॉलो. विदाउट कॉमा आप कोई नंबर नहीं लिखोगे. ठीक है. यू वांट कि आपकी मिस्टेक ना हो, आपको उसको आंसर को नाइसली रिप्रेजेंट करना है. ओके. चलो, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वी विल डू नेक्स्ट टाइम. ठीक है. जितने आपको आते हैं यू कैन डू योरसेल्फ. एंड एनी डाउट, आज की क्लास में किसी को कोई डाउट है, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? I will take you I will take you 2 minutes. बी पार्ट जल्दी से कर लेते हैं. बी पार्ट अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू द क्लू कि कैसे हम नंबर को लिखते हैं. दिस इज 1 करोड़ 1 लाख 1010. 1 करोड़ 1 करोड़ मीन्स कि 1 के बाद कितनी प्लेसेस? यू टोल्ड मी कि करोड़ में 7 प्लेसेस होती हैं. जल्दी से 7 ब्लैंक्स बना लो. 1 2 3 4 5 6 7. 1 के बाद 7 प्लेसेस आपकी कवर होंगी. 1 लाख काउंट कर लो. 1 2 3 4 5. ठीक है. दिस इज 1 लाख. नाउ दे आर सेइंग 1010. 1010. ठीक है. 1010 बन गया. यहाँ पे पीछे से काउंट कर रहे हैं, पीछे से हमें पता चल जाता है कितनी प्लेसेस लेनी है. ठीक है. बाकी जो प्लेसेस है वहां पे 0 डाल दो. यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया. जहां पे खाली प्लेसेस है वहां पे आप लगा दोगे 0. 1 0 1 0 1 0 1 0. बेटा दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. इन्हीं क्वेश्चंस में जो मिस्टेक होती है ज्यादा बच्चों की. ठीक है. Here you know this is करोड़, it means Indian system. आप इंडियन सिस्टम के हिसाब से यहाँ पे कॉमर्स लगा रहे हैं. ठीक है. Try to do other questions. Next time we will complete it otherwise. Okay. Please revise these all questions. चलो, goodbye बच्चे. See you next time.